के जरिए लोगों के दिल में अपनी जगह बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अल्फाजों के शायर हैं, राइटर हैं और यूट्यूब पर ये बहुत ज्ञान पेलते हैं। आप अगर लेखक बनना चाहते हैं, जय हिंद दोस्तों। एक तो होता है बेशरम और दूसरा होता है महाबेशरम। इन दोनों के आगे भी अगर कोई होता है तो उसे लोग मनोज मुंतशिर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मनोज मुंतशिर कौन है, तो आपको मैं बताता चलूँ, ये वही मनोज मुंतशिर है जिसने रामायण का मजाक बनाने वाली फिल्म आदि पुरुष का लेखन किया है और उसके डायलॉग लिखे हैं। और उन डायलॉगों को सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा आलोचना की जा रही है उन डायलॉगों की, क्योंकि मनोज मुंतशिर ने लिखा है। तो यहां पर मनोज मुंतशिर ने किया क्या है आपको मैं बताता चलूं। मनोज मुंतशिर ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि डिवाइन विक्ट्री 140 करोड़ ग्लोबल बॉक्स ऑफिस डे 1 वर्ल्ड वाइड आदि पुरुष। तो भैया जैसे ही इन्होंने ये ट्वीट किया, इसके बाद लोग लग गए इनके पीछे, इनके लेने के देने पड़ गए। अब वहां पे लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के भाई साहब ट्वीट कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। से आपको ये भी पता चलता है कि उर्दू का भी इस्तेमाल किया गया है। बहुत से अल्फाज शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो कि उर्दू के हैं। अब हालांकि मनोज मुंतशिर जो है शब्दों से बहुत खेलते हैं, अल्फाजों से बहुत खेलते हैं और इन्हीं अल्फाजों के जरिए लोगों के दिल में अपनी जगह बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अल्फाजों के शायर हैं, राइटर हैं और यूट्यूब पर ये बहुत ज्ञान पेलते हैं। आप अगर लेखक बनना चाहते हैं तो आप हमसे सीखिए, हम आपको सिखाएंगे। तो भैया मनोज मुंतशिर, मुझे ये समझ नहीं आता है कि अगर आपसे कोई सीख कर लेखक बनेगा तो वो क्या ऐसा लेखक बनेगा जिसको ये फर्क करना मुश्किल हो जाएगा, जिसको ये समझ नहीं आएगा कि वो अल्ट बालाजी टाइप की वेब सीरीज के लिए कुछ डायलॉग लिख रहा है या फिर रामायण जैसी पवित्र कहानी के लिए कोई डायलॉग लिख रहा है। तो मनोज मुंतशिर, अब तुम कितना भी अपना मुंह छुपाने की कोशिश करो या झूठी हंसी हंसने की कोशिश करो, तुम्हारा चेहरा सबके सामने आ चुका है और सबको यह भी पता चल चुका है कि तुम कितने बड़े लेखक हो। यानी कि जिन अल्फाजों से तुम खेलते हो और जिनसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, तुम्हारा मुखौटा उतर चुका है। मनोज मुंतशिर वही हैं जिन्होंने आज से कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले, मुझे ठीक से याद नहीं है, मशहूर शायर मुनव्वर राणा के लिए शायद एक वीडियो में कहा था कि मुनव्वर राणा जी, मुझे आप मजबूर मत करो कि मैं अपनी लाइब्रेरी से आपकी सारी किताबें निकाल कर फेंक दूं। आज मनोज मुंतशिर ने जो ऐसा कांड किया है, अब इसके लिए इनके साथ क्या होना चाहिए भाई। इन्होंने जो गाने लिखे हैं जिनको लोग सुनते हैं, सराहते हैं, तो अब इनके लिए भी तो ये बात लागू होती है कि तुम हमें मजबूर मत करो कि तुम्हारे गाने को हम अपनी प्ले लिस्ट से डिलीट कर दें। हालांकि इन जैसे बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं बॉलीवुड में, इनको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है कि तुम डिलीट करो या करो। बहुत से लोग आपने देखे होंगे बॉलीवुड के आते हैं, हमने कब कहा कि आप हमारी फिल्म देखने आइए, हम आपके हाथ तो नहीं जोड़ रहे हैं ना देखने आइए। तो ये वही लोग हैं जो पब्लिक को बिल्कुल बेवकूफ़ और पागल समझते हैं। इनको ये लगता है कि हम इनके सामने कुछ भी परोसेंगे और ये हमारी ज़बरदस्ती है कि ये आएंगे, हमें देखेंगे। पब्लिक जो कि इनको बनाती है, इनको करोड़पति, लखपति, अरबपति बनाती है, वही पब्लिक के साथ में ये घिनौना ऐसा मजाक करते हैं। हालांकि पब्लिक अब जागरूक हो चुकी है। जहां लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे इस फिल्म को देखने के लिए और अपने उत्साह के चलते वो लोग सिनेमा हॉल्स में भी गए, देखने भी गए। और ये जो 140 करोड़ रुपए के जो कलेक्शन की बात कर रहे हैं डे 1 की, ये सिर्फ उन लोगों को ठगा गया है भगवान के नाम पर, राम के नाम पर, रामायण के नाम पर। और मनोज मुंतशिर ने इस तरह का ये ट्वीट करके ये साबित कर दिया है कि ये सिर्फ पैसों से मतलब रखते हैं, इनको इंसान की भावनाओं से, आस्थाओं से कोई मतलब नहीं होता है। तभी तो खुलेआम आकर कह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा कांड किया और उसके बाद भी 140 करोड़ रुपए कमाए हैं एक दिन में वर्ल्ड वाइड, और हम देश का आभार व्यक्त कर रहे हैं। सबको पता चल रहा है कि तुम क्या आभार व्यक्त कर रहे हो और ये भी पता है कि तुमने कितना बड़ा कारनामा किया है इस फिल्म के डायलॉग लिखकर। तो भैया मनोज मुंतशिर साहब, आपने जो कारनामा किया है तो उसके लिए आपको भी पता है कि क्या हो रहा है। तो ज़्यादा उसमें अब आप ये बन के मत दिखाइए, आभार व्यक्त मत कीजिए, जनता के सामने आकर माफ़ी मांगिए, वही ज़्यादा सही रहेगा।